छठी मैया फाउंडेशन ने आज यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित कर नई जनरेशन को अपने धार्मिक रीति रिवाज में क्या कस्टम्स है, उसमें क्या वैज्ञानिक अर्थ है, नई जनरेशन को पर्कुलेट करने का काम, संस्कारों को आदान प्रदान करने का काम इस कार्यक्रम के माध्यम से किया है। छठ पर्व ये केवल बिहार और यूपी तक सीमित नहीं रहा है, पूरे देश में सूर्य की पूजा होती है। छठ मैया का ये पर्व का एक अच्छा अलग महिमा है, उसको नया रूप देकर नए अर्थ के साथ नई जनरेशन को देने का काम जो फाउंडेशन कर रहा है, ये बहुत ही अभिनंदन के पात्र है। छठ पूजा के लेकर मोदी जी भी एक बार बोले थे कि छठ पूजा के लिए हम दिल्ली में हैं, उसके लिए क्या कहें? छठ पूजा की जगह पे सभी जगह स्वच्छता होनी चाहिए, सरकार ने वहाँ पर उनको मदद देनी चाहिए और जहाँ जहाँ भी संभव है वहाँ सरकारी अधिकारी भी इसमें शामिल होते हैं, मदद देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं। इससे धार्मिक रीति रिवाज और संस्कार ये अपने देश की परंपरा है, अपनी वो एसेट है, वो हमारी आइडेंटिटी है, देश की पहचान हमारे संस्कारों से बनती है। जिनका मैं नाम जानता हूँ और नहीं भी जानता हूँ, सबको मैं नमन करते हुए सबसे पहले मैं अपने अनुज भ्राता संदीप दुबे जी को साधुवाद धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ कि आज आप सबके सामने मुझे भगवान सूर्य का गुणगान करने का अवसर प्राप्त हुआ। भगवान सूर्य जो हैं, इन्हें हम विशेष रूप से प्रकृति के देवता मानते हैं और भगवान सूर्य की उपासना सबसे सुलभ है, सबसे सहज है, लेकिन इनकी जो उपासना है वह कठोर है। जो हम भगवान सूर्य का छठ व्रत करते हैं, वर्ष में 2 बार छठ का व्रत आता है, चैत्र मास का छठ व्रत और कार्तिक मास का छठ व्रत। चैत्र मास में चूंकि गर्मी के समय रहता है, जल्दी प्यास लगती है लोगों को, और कार्तिक का जो समय होता है उसमें भूख ज़्यादा लोगों की लगती है। इसके बावजूद भी लोग 3 दिन का व्रत का जो विशेष होता है, जिसमें यह 4 दिनों का विशेष उपासना का पर्व है, जिसमें पहला दिन नहाए खाए होता है, दूसरा दिन खरना होता है, तीसरा दिन ठाड़ उपास होता है। पूरा दिन और पूरी रात जो है 24 आवर्स बिना जल और बिना अन्न का उपवास होता है। और कार्यक्रम का अंतिम दिन जो है वह चौथे दिन जो है वह पारण का होता है, जिसमें भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। यही एक व्रत है, छठ मैया ही एक ऐसा व्रत है, छठ का एक ऐसा व्रत है जिसमें डूबते हुए सूरज को और उगते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। पूरी दुनिया में कोई ऐसा व्रत नहीं है जहां डूबते हुए सूरज को जल दिया जाए, लेकिन चूंकि जिसका शुरुआत है उसका अंत भी है और जिसका अंत है उसका शुरुआत भी है। जीवन का जो चक्र है, समय का जो चक्र है, वह पहिया की तरह है, घड़ी की सुई की तरह है। 6 बजेगा तो 12 बजेगा, फिर जो है वापस 6 बजेगा। तो ठीक उसी प्रकार छठ व्रत में एक ऐसा व्रत है जिसमें डूबते हुए सूरज को जल दिया जाता है। पहले दिन जो है अर्ध जो होता है डूबते हुए सूरज का, और पारण के दिन उगते हुए सूरज का। तो यह छठ मैया का व्रत प्रकृति का व्रत है, जिसमें भगवान सूर्य की उपासना यश ख्याति आयु आरोग्य ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए की जाती है। और आज यह पर्व पूरे विश्व का पर्व बन गया है। सिर्फ बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और कुछ राज्यों में नहीं सिमट कर रह गया है। आप देखिए, जुहू चौपाटी पर भी यह व्रत होता है, दुबई में भी लोग करते हैं, ओमान में भी करते हैं, मॉरिशस में भी करते हैं, पैरामारिबो सूरीनाम में भी करते हैं लोग। तो मैं तो जानता हूँ कि विश्व के करीब 30-35 देशों में मेरे जो भगत हैं, सब जगह छठ व्रत होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि यह छठ व्रत पूरे विश्व का ही नहीं बल्कि तीनों लोगों का व्रत है। तीनों लोगों का भगवान सूर्य का थोड़ा सा भी जो है बैलेंस गड़बड़ाए तो पूरे सौरमंडल का बैलेंस गड़बड़ा जाएगा, पूरी दुनिया ही नष्ट हो जाएगी।
इसलिए भगवान सूर्य जीवनदायक है, पशु पक्षी जीव जंतु सबके जीवनदायक हैं। इसलिए मैं मानता हूँ कि छठ व्रत को सबको करना चाहिए। जो संदेश आपका जो पेड़ लगाने का संदेश दिया जा रहा है वो कैसे? देखिए, मेरा मानना है कि वृक्ष जितने आपकी संतान है उतना वृक्ष तो कम से कम लगाना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके परिवार के सभी सदस्य जितने हैं उसके 5 गुना। अगर सदस्य 5 हैं घर में तो 25 पेड़ जरूर लगाएं पूरे जीवन रहते, और नहीं उतना लगा सकते तो जितने संतान है उतना जरूर वृक्ष लगाएं। और जो 5 वृक्ष है जिसमें पीपल है, बरगद है, पाकड़ है, गूलर है, नीम है, इस 5 वृक्ष को जरूर लगाना चाहिए। और पीपल का वृक्ष ऑक्सीजन दायक है, भगवान विष्णु का इसमें वास है, इसलिए पीपल का वृक्ष तो लगाना ही चाहिए। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट शांति भवतु। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नहीं। हम सबके अंदर ईश्वर है और हमें उसी ईश्वर की तलाश है और हमें उस ईश्वर के बारे में सोचना है और जानना है। बहुत सुंदर प्रस्तुति अभी अब देखने को मिलेगा एक नाटक के माध्यम से कि कैसे छठ व्रत की पीड़ा और छठ करने वाले लोग कैसे तड़पने लगते हैं जब घर का कोई उनका बेटा उनके घर नहीं आता, और इसका जो स्वरूप है प्रकृति से जुड़ा स्वरूप है उसका दर्शन करने को हमें मिलेगा। तो मैं संकट पड़ल और देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का जो सपना है किस तरह से हमारे वन सुरक्षित रहें, नदियां हमारी स्वच्छ रहें और देश में एक स्वच्छता का माहौल बने, इस सब को ध्यान में रखते हुए पुनः मैं आपको हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपने मुझे बुलाया, बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज छठ भैया फाउंडेशन का कार्यक्रम था, उसके लिए संदीप दुबे जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ में सतीश पाठक जी जिन्होंने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। आज बहुत ही अच्छा लगा हमें। छठ भैया के जो व्रत जहाँ से स्टार्ट होता है
मैंने अभी बताया कि 16 दिन पहले से हम लोग तैयारी शुरू कर देते हैं उसकी, और एक एक एक्ट में एक देश का और विश्व का जो विकास है उसमें छुपा हुआ होता है। आज जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो स्वच्छता का अभियान जो चालू किए हैं, ये हम लोग जब से पैदा हुए जो पूर्वांचल जो क्षेत्र है यूपी और बिहार का, वहाँ तो ये उसी वक्त ही चलता था। क्या हिंदू क्या मुसलमान सब जाति के लोग मिल करके इसको स्वच्छता को पहले चालू करते थे, वहाँ सफाई करते थे, घरों में सफेदियाँ होती थी, उसके बाद साफ सुथरे ढंग से प्राकृतिक तौर पर जो प्रसाद मिलते थे उनको प्रसाद बनाया जाता था। जो उस वक्त पैदा होती थी चीजें उन्हीं को प्रसाद मिलाया जाता था, और ये एक बहुत ही बढ़िया मुझे लगता है धीरे धीरे इसका जो प्रचार प्रसार है देश के हर एक क्षेत्र में हो रहा है, ज्यादातर विश्व में हो रहा है, और अगर लोग समझ जाए इसको ठीक से और इसको लागू करने लगे तो मुझे लगता है हर एक क्षेत्र के लोगों को इसका फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पेड़ लगाने के लिए संदेश दिया गया, उसके लिए क्या कहेंगे? पेड़ लगाने के लिए जैसे हम लोग छठ का पेड़ लगाना भी छठ मैया के पर्व का पार्ट है। जब हम लोग छठ घाट पे जाते थे जहाँ पर छठ का जो व्रत होता था तो वहीं पर एक पेड़ लगा दिया जाता था, और जलाशय के किनारे इस व्रत को किया जाता था। जलाशय का मतलब यही था कि वातावरण को शुद्ध रखें और पेड़ पौधे वहाँ लगाएं ताकि हमारे पर्यावरण पर कंट्रोल करें। संदेश रहेगा आप लोगों को? सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोग पूर्वांचल के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, देश भर में जो फैले 30 करोड़ लोग जो छठ कर रहे हैं, आज उन लोगों को एक दिशा मिला है, उनको एक नेतृत्व मिला है। जब मुरारी तिवारी भैया बोल रहे थे तो यहाँ ये एक छठ व्रती के तौर पे आज माँ छठ करती है, पिताजी छठ करते हैं, भाई को गांव के लोगों को छठ करते हुए देखा है। तो हम पूरे विश्व में जो छठ करने वाले लोग हैं, यहाँ से सूरज की जो उपासना करते हैं, उनके मन में ये संकल्प जगाने में हम लोग आज सफल हुए हैं कि हम इस सृष्टि का जो पुराना दौर है उसको वापस ले आएंगे और प्रकृति की रक्षा करेंगे ताकि प्रकृति हमारी सुंदर हो, हरी भरी हो। और एक और बात कहूंगा कि छठ करने के लिए साफ पानी मिले, ये हमारे लिए सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपनी माँ बहनों को स्वच्छ पानी दे पाए जिसमें वो छठ कर पाए। इसके लिए जरूरी है कि हम जितने भी विश्व के देश में लगभग 30 करोड़ लोग छठ कर रहे हैं उनको एक मंच देंगे, एक साथ ले आएंगे और एक साथ होकर हम लोग स्वच्छता और सत्यता को धारण करके इस विश्व के कल्याण में काम आएंगे। माननीय भूषण सर उनका स्टेज पर स्वागत करूंगा, प्लीज जोरदार तालियां। ये तालियां बंद की होनी चाहिए। एक बार जोरदार ताली पीटर दें। सबसे पहले बता दूं, छठ पूजा ये हमारा संस्कृति है, सनातन धर्म का है। हम लास्ट 25 साल 27 साल से बाहर रहते हुए हम लोग जितना भी हो सका बाहर में रहते हुए हमने रशिया में, मैं मॉस्को में रहता हूँ, वहाँ पे छठ पूजा मनाया, दूसरे पर्व भी मनाया, लेकिन छठ पूजा का उत्साह एक अलग ही होता है। यस, बाहर रहते हुए घर को मिस करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जितना हो सकता है वहाँ पे हमने मनाया। और हम विश्व संदेश क्या दें, हमने देखा है अपनी आंखों से। यहाँ तो बात होती है सबको जोड़ने का, हमने वहाँ पे देखा है कि हमारे पाकिस्तानी मित्र भी आकर के छठ पूजा में शामिल होते हैं और जन्माष्टमी में शामिल होते हैं। छठ पूजा में छठ मैया की व्रत भी हमारे साथ करते हैं। वो उनको जो कि कुछ नहीं पता है, लेकिन इम्प्रेस होकर देख करके यस तुम्हारा कितना अच्छा है। लोकल रशियन लोग भी हमारे साथ शामिल होते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। जैसे हम करते हैं वैसा ही करते हैं, वो लोग भी कोशिश करते हैं नॉन वेज ना खाएं उस दिन। हमारे साथ जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम रख सके, उपवास रख सके और
जो हम करते हैं हमें फॉलो करते हैं। जो यहाँ के जो नींबू के जो फल होते हैं वह क्या मिलता है बाहर कंट्रियों में? हाँ, हम अरेंज करते हैं, हमें मिलते हैं, हमारे कुछ वहाँ पे मित्र हैं या तो कोई आते हैं उनको हम बोलते हैं ले करके आया जाए, या तो हमारा इंडियन शॉप है वहाँ पे, हम वहाँ से अवेलेबल करा देते हैं। लोगों का जो अभी जो 5-10 सालों से जो कल्चर जो छठ पूजा का हुआ है, अभी क्या देख रहे हैं आप? अभी बहुत अच्छा देख रहे हैं एंड अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आया है। छठ पूजा को बच्चे भी अभी कर रहे हैं। वहाँ पे रशिया के अंदर भी मैं देखा हूँ रिस्पेक्ट करते हुए, लंदन तो है ही और बाकी बहुत सारे कंट्रियों में देखा हूँ, मलेशिया, सिंगापुर भी वहाँ पे भी हो रहे हैं। वहाँ भी कुछ समय ऐसा हुआ, कुछ समय मुझे बताने का समय मिला, ओके वहाँ पे मैं तो नहीं कर सका, लेकिन हाँ हमारे हिंदू परिवार में जिन्होंने छठ पूजा किया मैं उसमें शामिल हुआ और बहुत उत्साह से मनाते हैं और कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हुए और कोशिश किया दूसरे लोग देख करके ही शामिल होते हैं। जैसे आज यहाँ नाटक में दिखाया गया वैसा ही है कि बाहर के लोग जो देखते हैं वो शामिल होते हैं। यहाँ पे इंडियन यहीं के रहते हुए बॉस शामिल हुए, वहाँ पे विदेशी शामिल हो रहे हैं। ये हमारा छठ पूजा का महत्व है। जय छठी मैया की। जय छठी मैया।